वन्नज्मि इज़ा गवा। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमलकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह। तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, बुज़ुर्गी, बड़ाई, पाकी, तक़दीस व तहमीद अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो हम सब का खालिक, मालिक, राज़िक और मुदब्बिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बिलउमूम तमाम उम्मतों से अफजल है। जैसा कि हमारे प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सारी मखलूक से और तमाम अम्बिया से अफजल हैं। इस उम्मत की कुछ ज़िम्मेदारियां हैं, कुछ फ़राइज़ मनसबी हैं जो हर उम्मती के ऊपर लाजिम है, जिनका ताल्लुक़ इज्तिमाई ज़िम्मेदारियों से है। कुछ ज़िम्मेदारियां हैं जो हर शख्स की इनफरादी हैं, जैसा कि हर मुसलमान आक़िल व बालिग़ पे नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, तो ये उसकी ज़ाती ज़िम्मेदारी है, उसकी ज़ात पर है। इसी तरह रोज़ा है, ज़कात की अदायगी है, ज़िंदगी में एक दफ़ा बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ है, और भी बहुत सारे उमूर जिनका ताल्लुक़ फ़राइज़ से हो, सुनन से हो, मुस्तहब्बात से हो, नवाफिल से हो, वो एक फ़र्द या चंद अफराद की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन एक उम्मती की ज़िम्मेदारी जो इज्तिमाइयत के साथ ताल्लुक़ रखती है, मुआशरे के साथ ताल्लुक़ रखती है और उम्मत के बाकी अफराद की खैर ख़ाही के साथ ताल्लुक़ रखती है, वो है कि उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फ़र्द का अपने इल्म की बसात के मुताबिक दाई होना, मुबल्लिग होना और दूसरों तक खैर का पहुँचाने वाला होना और दूसरों को शर से, गुनाह से, बुराई से रोकने वाला होना। प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर ये इरशाद फरमाते हैं, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहलवाते हैं, क़ुल, ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, हादिही सबीली, ये मेरा रास्ता है, इस्लाम का रास्ता, अदउ इलल्लाहि अला बसीरा आना व मन इत्तबअनी, ये मेरा रास्ता है, मैं दलील के साथ
इस रास्ते की तरफ लोगों को बुलाता हूं, दावत देता हूं, मैं भी और मेरे पैरोकार भी। इस आयत करीमा के अंदर कितनी आसानी के साथ ये बात अल्लाह ताला ने हम तक पहुंचा दी, कितनी आसानी के साथ ये बात समझ में आने वाली है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दावत का मनसब अता किया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को, आपके दीन को, आपके इस्लाम को कबूल करने वाले हर शख्स का ये मनसब बन गया, फरीज़ा बन गया कि वो भी अल्लाह ताला के दीन की तरफ दावत देंगे। ये मेरा रास्ता है, मैं भी और मेरे पैरोकार भी दलील के मुताबिक, दलील के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। ये हमारा रास्ता है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हर उम्मती, हर फर्द की जिम्मेदारी है। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाकी तमाम उम्मतों से अफजल करार दी गई और उसकी वजह भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरा आले इमरान के अंदर बयान की है। फरमाया कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौन अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। मालिक इरशाद फरमाते हैं, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। कुन्तुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे अफजल उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, जिसे लोगों के लिए पैदा किया गया है, लोगों के लिए निकाला गया है। तुम्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में इसलिए भेजा है कि ताकि तुम लोगों की भलाई के लिए अपने आप को लगा दो, खपा दो। तअमुरून बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म देते हो। व तन्हौन अनिल मुनकर, और तुम बुराई से लोगों को मना करते हो, रोकते हो। व तुअमिनून बिल्लाह, और तुम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हो। तुम बेहतरीन उम्मत हो। उम्मत के बेहतरीन होने की वजह यह है कि तुम नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से मना करते हो, यानी दावत और तबलीग का काम करते हो। यह तुम्हारे अफजल होने की वजह है। गुलाब एक फूल है, उसको बाकी तमाम फूलों से अफजल माना जाता है उसकी खुशबू की वजह से। गुलाब की खुशबू है और अपनी खुशबू की वजह से वो पहचाना जाता है। शाहीन एक परिंदा है, वो अपनी तेज निगाही, दलेरी, बहादुरी, परवाज की वजह से पहचाना जाता है। फिजाओं के अंदर वो हुकूमत करता है। उसके बेहतरीन होने की, परिंदों में से बेहतरीन होने की, या गुलाब के फूलों में से बेहतरीन होने की वजह क्या है? उसकी गुलाब की खुशबू और शाहीन की नजर, उसका झपटना और उसकी परवास। अगर किसी शाहीन के अंदर ये बातें न पाई जाएं तो वो महज एक परिंदा होगा, शाहीन वाली खूबी नहीं है उसमें। और कोई गुलाब हो जिसके अंदर खुशबू ही मौजूद ना हो तो वो देखने के अंदर कितना भी भला लगे, वो गुलाब होने की वजह से जो उसकी फूलों में अजमत थी वो खत्म हो गई, क्योंकि फूल की अजमत उसकी खुशबू की वजह से है। वरना नकली फूल तो आप कागज के बना के उससे ज्यादा खूबसूरत सजा सकते हैं, ज्यादा अच्छे रंग भर सकते हैं।
तो फूल की अजमत, उसकी खूबी, उसकी फजीलत उसमें पाई जाने वाली खुशबू की वजह से है। इसी तरह इस उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी, इनकी फजीलत, इनकी अजमत, इनकी बड़ाई, बाकी उम्मतों से अल्लाह ताला का इनको मुकद्दम करना, इसकी बुनियादी वजह इनके अंदर यह मादा पाया जाता है कि ये बुराई को देखते हैं तो बुराई से मना करते हैं, और नेकी का काम देखते हैं तो दूसरों को भी अपने साथ नेकी में शामिल करना चाहते हैं। नेकी की दावत देते हैं, बुराई से मना करते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं। ये इस उम्मत की फजीलत का सबब है। और अगर उम्मत के अफराद अपने अपने तय इस फरीज़े को सरअंजाम न दे रहे हों तो वह अपनी फजीलत का मादा अपने से खो चुके हैं, क्योंकि वो फरीज़ा ही अदा नहीं कर रहे जिस वजह से वो फजीलत है, जिस वजह से वो तमाम उम्मतों से अफजल है। कुंतुम खैरा उम्मत है, बेहतरीन उम्मत होने का टैग इसलिए लगा कि दावत देते हैं, तबलीग करते हैं, वास करते हैं, नसीहत करते हैं, खैर खाई करते हैं, लोगों को जाके बताते हैं, अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाते हैं, अच्छाई की तरफ बुलाते हैं, नेकी की तरफ बुलाते हैं, बुराई से मना करते हैं, गुनाहों से मना करते हैं, जुल्म से मना करते हैं, सूदखोरी से मना करते हैं, हराम कमाने से मना करते हैं, झूठ बोलने से मना करते हैं, गीबत करने से मना करते हैं, चुगलखोरी से मना करते हैं। ये इनके बेहतरीन होने की वजह है। और अगर ये अपने ऊपर यही समझे कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ठीक करना है, बाकी किसी माशरे की हम जिम्मेदार नहीं है, तो ये बेहतरीन उम्मत होने का फरीज़ा और बुनियाद अपने से खो चुके हैं। मालिक कायनात दूसरे मुकाम पर सूरा आले इमरान में फिर इरशाद फरमाते हैं कि तुम में बाज़ अफराद खुसूसी तौर पर दावत के ऊपर मुतअय्यन होने चाहिए, जो दावत का काम करें और कोई काम ना करें। उनका बुनियादी काम कुरान, अल्लाह ताला और उसके दीन की तरफ बुलाना है, नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वल तकुम मिनकुम उम्मतुन, तुम में एक उम्मत, एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, तुम में से एक उम्मत ऐसी होनी चाहिए जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाएं, खैर की तरफ बुलाएं, वयनहौना अनिल मुनकर वयअमुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तुम में एक गिरोह, एक उम्मत ऐसी हो जो लोगों को खैर की तरफ बुलाएं, नेकी का हुक्म दें, बुराई से मना करें। मालिक कहते हैं उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जो ये नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से मना करेंगे, लोगों को दावत और तबलीग का काम करेंगे, वो बंदे ही कामयाब होंगे, वो बंदे कामयाब होने वाले हैं। और जो ऐसा नहीं करेंगे वो कामयाब लोग नहीं हैं। कामयाब लोग वो हैं जो जिस चीज को अच्छा समझते हैं दूसरों को भी अच्छाई बताते हैं, जिस चीज को बुरा समझते हैं कुरान और सुन्नत के दलाइल की वजह से दूसरों को भी उसकी बुराई से आगाह करते हैं। ये नहीं कहते जहां कोई लगा है लगा रहे, मुझे क्या उससे लेना देना, मैंने अपनी खबर में जाना है, इसने अपनी खबर में, ऐसा नहीं करते। अगर अंबिया ये सोचते तो बताइए क्या सिनेरियो होता। तो फिर अल्लाह ताला ने 1,24,000 से कमोबेश अंबिया भेजे, तो वो सिर्फ अंबिया खुद ही मुस्लिम रहते ना, बाकी लोग कैसे मुसलमान होते? अंबिया के सहाबा कैसे आते? उनकी उम्मतें इस्लाम को कबूल कैसे करती? ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी कहाँ से आते? मूसा अलैहिस्सलाम के साथी कहाँ से आते? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाखों जानिसार कहाँ से आते? अगर दीन को, खैर को, नेकी को सिर्फ अपने तक रखना है, अकीदा तौहीद को सिर्फ अपने तक रखना है, अपने रिश्तेदारों तक नहीं पहुँचाना, अपने पड़ोसियों तक नहीं पहुँचाना, अपने महल्लेदारों तक नहीं पहुँचाना, अपने गली महल्ले के लोगों तक इस बात को नहीं पहुँचाना, तो फिर इतने लोग आज दायरा इस्लाम के अंदर कैसे दाखिल होते? ये दावत की वजह से, दावत की वजह से, तबलीग की वजह से इतने लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। और अगर हम आगे लोगों तक, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे के अंदर 100% के करीब लोग मुसलमान हैं, तो
इस्लाम तो है, कलमा है, तौहीद है, रिसालत है, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर जहालत है, कम इल्मी है, ख़राबियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, मसाइल हैं। उन मसाइल को कैसे कम किया जा सकता है, लोगों को कैसे अल्लाह ताला के दीन के करीब किया जा सकता है कि हम सिर्फ और सिर्फ खुद कुरान पढ़ रहे हैं, तर्जमा पढ़ रहे हैं, तफसीर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अपना मुताला किए जा रहे हैं, लाइब्रेरियां किताबों से भरी हुई हैं, या दुरूस सुन रहे हैं। ये कैसे दीन आगे फैलेगा? ये कैसे लोगों तक खैर की बात पहुंचेगी? कैसे लोगों को अच्छाई और बुराई का इल्म होगा, तमीज होगी? ये पहुंचाने से उम्मत का हर फर्द मुबल्लिग बनेगा, तब ये बात आगे पहुंचेगी। उम्मत का हर फर्द मुबल्लिग बनेगा। मैं इसकी एक सादा सी मिसाल देता हूं। आप चूंकि सियासी लोग हैं, मैं तो गैर सियासी हूं। ये गैर सियासी इन्वर्टेड कामा में, तो जब ये आपके लीडर सियासत के इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या सिर्फ जो आपका सियासतदान है वही भाषण झाड़ रहा होता है? तो आपका लीडर साहब हैं जो MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, सिर्फ वही केले बैठ के पर्चे भी बांट रहे हैं, इश्तिहार भी लगा रहे हैं, लोगों से आगे वोट भी मांग रहे हैं, वो केला बंदा ऐसा कर रहा होता है? नहीं। पार्टी के तमाम अरकान, मर्द क्या, औरतें क्या, बच्चे क्या, कोई झंडे लगा रहा है, कोई बैज लेके उठ रहा है, कोई नारे मार रहा है, कोई तूतियाँ बजा रहा है, ठीक है, कोई जलसे का इत्माम कर रहा है, कोई साउंड सिस्टम लेके आ रहा है, कोई सिर्फ किसी का काम यही है सिर्फ नारे लगाते रहना। इतने लोग मिलते हैं तो आप 200-400 एक हलके के अंदर या एक पोलिंग स्टेशन के अंदर आप उसके लिए 200-300 वोट इकट्ठे करते हैं, टीम वर्क करते हैं ना, तब उसकी शोहरत फैलती है। और अगर सिर्फ एक बंदे की जिम्मेदारी लगाई जाए कि तूने ये सारे काम करने हैं, तो आपका इलेक्शन कहां तक पहुंचेगा? भाई इसी मिसाल से समझ लो, दीन इस्लाम इतना बड़ा है, इसके अंदर हजारों जुजियात, लाखों जुजियात मसाइल की पाई जाती हैं। तो अगर सिर्फ इमाम की, खतीब की, आलिम की, मुफस्सिर की, मुहद्दिस की, मुफ्ती की यह जिम्मेदारी है कि उसने ही सारा काम करना है, तो फिर कैसे दीन आगे फैलेगा? एक खतीब, एक आलिम 100 बंदों को, 200 बंदों को, 300 बंदों को, 500 बंदों को एक वक्त में एक मौजू पर खिताब करता है, तो 500 बंदों तक उसने अपनी बात पहुंचा दी। अब उन 500 बंदे वो बात लेकर उनमें टूटी फूटी बात भी आगे पहुंचा दे, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, अपने दोस्तों तक उस बात को पहुंचा दें, तो ये 500 से ये पैगाम 5000 बंदे तक पहुंच सकता है। तो ये दीन इस्लाम ने तसव्वुर दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम में एक उम्मत हो जो खैर की तरफ लोगों को बुलाए, नेकी का हुक्म करे, बुराई से मना करे, यही लोग कामयाब हैं। जो नेकी का हुक्म करेंगे, बुराई से मना करेंगे, ये लोग कामयाब होने वाले हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि खुजू अन्नी मनासिककुम, मुझसे हज के तरीके सीख लो। हो सकता है आइंदा साल मैं तुम्हारे साथ हज न करूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज के मौके पर, रास्ते में हज के मौके पर उम्रा करते हुए, तवाफ करते हुए, साई करते हुए, नहर करते हुए, रमी करते हुए, मुज़दलिफा में क़याम, रास्ते में चाल कैसी चलनी, हर चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। औरतों और बच्चों के लिए क्या रुख्सत है, जिनके पास कुर्बानी नहीं उनके लिए क्या रुख्सत है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 9 ज़ुल्हिज्जा का जो अराफात के अंदर खुतबा दिया, खुतबा हज्जतुल वदा जिसको कहते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारे मसाइल की नसीहत अपनी उम्मत के लिए फरमाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बाद फरमाया, फलयुबल्लिगिश शाहिदुल गाइबा, फलयुबल्लिगिश शाहिदुल गाइबा, जो आज मौजूद है यहां पर, आपने फरमाया जो मौजूद है और मेरी बातों को सुन रहा है, वो ये बातें आगे उसको पहुंचा दे जो यहां मौजूद नहीं है। फलयुबल्लिगिश शाहिदुल गाइबा, आपने तबलीग की एक चेन बताई, एक सिलसिला बताया कि कड़ी के साथ कड़ी मिला के आप बात को कैसे आगे पहुंचाएंगे।
बात पहुंचाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके जदीद ज़राए अबलाग हों तो बात आगे पहुंचती है। बात पहुंचाने का दर्द हो, फिक्र हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चेन को अगर फॉलो किया जाए, किसी बंदे के पास पूरे पाकिस्तान में टेलीफोन भी ना हो, बात आगे तक पहुंचती है। 24 घंटों में बात कराची से लेकर खैबर तक पहुंचेगी अगर उस चेन को फॉलो किया जाए। आपने फरमाया फल युबल्लिग शाहिदुल गायबा, जो यहां शाहिद है, मौजूद है, सुन रहा है, वो इन बातों को याद करे और जाके आगे उसको पहुंचा दे जो यहां मौजूद है। यह आपने जिम्मेदारी लगाई है हमारी। फल युबल्लिग शाहिदुल गायबा, और जो यहां मौजूद हो ये बातें उनको जाके पहुंचाओ जो यहां मौजूद नहीं है, जो सुन के जाते। ये कयामत तक के लिए उम्मत के अफराद की जिम्मेदारी लग गई है और हम इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने ये सिर्फ मौलवी पे डाल दिया। हलाल बताना है वो बताए, हराम बताना है वो बताए। ठीक है, फतवा लेना और फिकी बातें बताना, गहरी बातें बताना, आयात का मफहूम समझाना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब आपने समझ लिया, जब सारे मुसलमानों को ये तो पता है ना नमाज फ़र्ज़ है, नमाज पढ़नी है, अब इसमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। मौलवी साहब फतवा लिख के दे कि नमाज का, मैं किसी को जाके बताना है मौलवी साहब दा फतवा, लेटर पैड पे फतवा दे, मैंने पड़ोसी को बताना है नमाज 5 नमाज़ें पढ़नी चाहिए। इसे मौलवी साहब के फतवे की ज़रूरत है? नहीं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, गीबत नहीं करनी चाहिए। ये जो बातें ऐसी बदीही हैं जिनके बारे में कोई शक्को शुबा नहीं, उम्मत का हर फर्द उनके अंदर मुबल्लिग है, दाई है। अगर वो अपने मनसब को समझे कि मैं बेहतरीन उम्मत के अंदर क्यों हूं, अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन उम्मत का फर्द क्यों बनाया, इसलिए कि मुझे अल्लाह ताला ने ये मनसब अता किया है और मेरी जिम्मेदारी लगाई है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही। सहीह बुखारी मुस्लिम की हदीस है, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स निगहबान है, निगरान है, जिम्मेदार है, और उससे कल क़यामत के दिन उसकी रइयत के बारे में, उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। हुक्मरान सारी मुल्क के लोगों पर, जिनका वह हुक्मरान है, उनके बारे में निगरान है, उसके बारे में पूछा जाएगा, रियाया के बारे में। घर का एक फर्द जो घर का सरबराह है, मर्द है, वो अपने बीवी बच्चों और अहले खाना का निगरान है, निगहबान है, जिम्मेदार है, और कल क़यामत के दिन उसके घर वालों के बारे में, बीवी बच्चों के बारे में, जो उसके ज़ेरो परवरिश हैं, चाहे वो वालिदैन ही क्यों ना, उसके बारे में उससे पूछा जाएगा, तूने इनकी कितनी खैर भलाई की है और कितना ख्याल रखा है, अपनी जिम्मेदारी को अदा किया या नहीं किया। बंदा कि मैं तो सुबह से लेकर शाम तक इनको सिर्फ रोटी कमाने के पीछे लगा। हाँ, आपने एक जिम्मेदारी अदा की है, आपने गलत नहीं किया, रोटी कमा के दी, आपने एक जिम्मेदारी अदा की है। आपकी कुछ और जिम्मेदारियां भी थीं, अच्छाई बुराई बताना, उनके अखलाक बेहतर करना, उनकी तरबियत करना, उनको दीन सिखाना, कुरान सिखाना, तालीम देना, उनकी उम्र के साथ साथ उनके नॉलेज को और ज़हनी अप्रोच को बढ़ाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। आपने सिर्फ एक जिम्मेदारी अदा की है, आपने उनके हाथों पर पैसे रखे हैं, डॉलर रखे हैं, यूरो रखे हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर आपने कुरान का नूर नहीं जगाया है, आपने इस जिम्मेदारी को अदा नहीं किया है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वल मरअतु राइयतुन व मसऊलतुन अन रइयतिही अन रइयतिहा। आपने फरमाया एक औरत अपने शोहर के घर के ऊपर निगरान है, अपने शोहर की इज्जत, उसका घर, उसके बच्चे, उसके माल के ऊपर निगरान है। कल क़यामत के दिन उस औरत से उसकी रइयत के बारे में, निगरानी और जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाए, तूने क्या किया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा हज्जातुल वदा में मैं आपको बता चुका हूं, फरमाते हैं कि यह बात आगे पहुंचा दो। फरुब्बा मुबल्लगिन औ अलहु मिन सामीन। कितने ही ऐसे सुनने वाले होते हैं जो खुद सुनते हैं अपने कानों से, बिल मुशाफा सुनते हैं, जब बात आगे पहुंचाते हैं, आगे जिसको बात पहुंचाई होती है वो उस बात को याद रख लेता है, जिसने बिल मुशाफा सुना होता है वो बात को भूल जाता है। ये नबी पाक का फरमान है। आपने एक बात सुनी या मैंने आपसे कोई बात सुनी और मैंने जाके आगे अपने दोस्त को, भाई को, घर वालों को बता दी, नेकी की बात है,
मैं वो बात कुछ अरसे के बाद भूल गया, लेकिन जिनको मैंने आगे बताया वो नहीं भूले। फरुब्बा मुबल्लगिन औ आलहु मिन सामीन, कितने ऐसे वो लोग जिनको वास्ते और वसीले से बात पहुंचती है, वो डायरेक्ट सुनने वाले से ज्यादा याद रखने वाला होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी बड़ी बात फरमाई है, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्र फाइलिही, जो शख्स किसी बंदे की नेकी के ऊपर रहनुमाई करेगा, जो शख्स किसी बंदे की नेकी के ऊपर रहनुमाई करेगा, किसी बंदे को नेकी की दावत देगा, जितना सवाब और अजर उस नेकी करने वाले को मिलेगा, दावत देने वाले को उतना ही सवाब मिलेगा, दावत देने वाले को उतना ही सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। इस्लामी फतूहात का तसव्वुर भी क्या है, क्या फ़लसफ़ा है पीछे। इलाके फ़तह करना मकसद नहीं था। ये बातें पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, ज़हन के अंदर गुबार होता है। फेसबुक पे ना एक कोई नया नया बंदा एडवोकेट हो के आया, कोई लाला मूसा के अंदर, उसने फेसबुक पे अंत चुकी हुई है ना, उनको पढ़ लिया को आसमा जंगीर या इस तरह के टाइप के लोगों को, या हसन निसार को पढ़ लिया, वो दिमाग ख़राब हो गया ना। उसने कहा फ़लाना भी डाकू, फ़लाना भी डाकू, ये मुसलमान जितने फातेह थे सारे आते थे हिंदुस्तान में, डकैती करके ले जाते थे। उसने कहा ये जिनको हम हीरो मानते हैं ये ऐसे 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 ऐसे। तो मैं उससे आपको एक बात बताने लगा हूँ। हमारे एक डॉक्टर हैं लाला मूसा के अंदर, मैं उनको बच्चों के हवाले से लाला मूसा में सबसे बेहतरीन डॉक्टर समझता हूँ, और मैं समझता हूँ वाकई जिसको मसीहाई कहते हैं ना, उस बंदे के अंदर मौजूद है, लेकिन दीनी हवाले से थोड़ा उनका मामला ख़राब है। तो एक दिन मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा, कोई बात इंग्लिश की उन्होंने बोली जो डॉक्टरी इस्तिलाह थी। तो ज़ाहिर है मैंने एम ए इंग्लिश भी किया हो, तो डॉक्टरी इस्तिलाह को तो मैं नहीं समझ सकता। तो उन्हें क्या है गलत है। मैं क्या डॉक्टर साहब का मतलब की है। उन्हें कहा सारी ज़िंदगी अरबी पढ़ते रहे हो तो थोड़ी अंग्रेज़ी भी पढ़ लेनी सी, तो समझ आ जाती। मैं कहा डॉक्टर साहब मैं अंग्रेज़ी PhD भी कर लेंदा, थोड़ी ये इस्तिलाह जी है ना ये मैनू समझ नहीं सी आनी। मैं क्या लिकुल फ़न रिजाल, तो हर फ़न के लिए आदमी होती है। आपको बिल्डिंग बनवानी है तो इंजीनियर के पास जाएं तो वो आपसे पूछे डॉक्टर साहब सारी ज़िंदगी इंजीनियरिंग कर, तुसी डॉक्टरी पढ़ते रहे हो, बच्चों की दवाइयाँ लिखते रहे हो, को थोड़ी बहुत तुसी जड़ा आर्कीटैक्ट का सिस्टम भी सीख लेना सी, सारी ज़िंदगी कितने ज़ाया की थी। वो कहने लगे आगे थोड़े तल्ख हो के, डॉक्टर साहब जो मैं बात आपको सुनाना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि मुसलमानों फतूहात का क्या, एक दूसरे के भाइयों के और बाप के गले काटते रहे। मैंने कहा डॉक्टर साहब जहाँ भी एम्परर रहे हैं ना सारी जगह पे चलता है, ये सिर्फ मुसलमानों का कसूर नहीं है, रोमन भी इस तरह करते रहे, पर्शियन भी इस तरह करते रहे, और जो इजिप्शियन है वो भी इस तरह करते रहे। इसमें सिर्फ इस्लाम को और मुसलमानों को आप क्यों मिलान करने की कोशिश करते हैं? ये होती है ज़हन की ख़राबी। जब आप मुर्रिखीन को पढ़ते हैं, और मुर्रिखीन वो होते हैं जो लिबरल और सेकुलर किस्म के होते हैं, सुर्खे किस्म के होते हैं, वो आपको सिर्फ मुसलमान हुक्मरानों के अंदर अगर कोई बुरे हुक्मरान है सिर्फ उनका बताएंगे। और रोमन के दौर में बड़ा अच्छा सेनेट होता था, बड़ा इंसाफ होता था, उनका इंसाफ बड़ा मशहूर था। उनके यूनानियों का ये फलसफा बड़ा अल्लाह था उनका, अरस्तु ने ये किया, अफलातून ने ये किया, और उनके जो जराइम हैं वो नहीं बताएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि इस्लाम के अंदर ये जो मैं बात बताने लगा हूं कि फतूहात का मकसद इलाकों के ऊपर तसल्लुत कायम करना नहीं था। इतना बड़ा फलसफा इस्लाम ने दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर को फतह करने के लिए गए। सहीह बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला, कई दिन से खैबर फतह नहीं हो रहा था, आपने कभी किसी को सलार बनाया, फिर आखिरी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सुबह उस बंदे को झंडा दूंगा, युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, मैं उस बंदे को कल को लश्कर का झंडा अता करूंगा, सालार बनाऊंगा, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सारे लोग कहने लगे लश्कर के अंदर मौजूद, कुल्लुहुम, उनमें से हर एक ये चाहता था कि ये झंडा सुबह मुझे मिल जाए। जब सुबह करके आए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, जनाब अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? उन्हें कहा यश्तकी आई नहीं है, मुश्किल कुशा की आंखें ख़राब हो गई हैं। यश्तकी आई नहीं है, मुश्किल कुशा की आंखें ख़राब हैं। सहाबा ने कहा मुश्किल कुशा की आंखें ख़राब हैं। तो फिर लाया गया सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लाया गया सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला को। आप अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन लगाया, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला का आशूब चशम था, ठीक हो गया। आपने उनको झंडा दिया। बात सुने ज़रा,
आपने फरमाया उनफुज अला रिस्लिक हत्ता तंजिला बिसाहतिहिम, ऐ मेरे प्यारे अली, आहिस्ता से, आराम से, इत्मीनान से और पूरे वकार के साथ लश्कर की क़यादत करते हुए जा, हत्ता कि जब तू दरवाज़ा तोड़े, हत्ता तंजिला बिसाहतिहिम, जब तू खैबर के अंदर उनके सहन में उतर जाए। फिर क्या करना है? उदउहुम इलल इस्लाम, यानी कत्लो गारत कर दो, माल लूट लो, नहीं, हत्ता तंजिला बिसाहतिहिम, जब तू खैबर का दरवाजा तोड़कर उनके सहन के अंदर पहुंच जाए, मतलब जब खैबर का दरवाजा टूट गया तो खैबर फतह हो गया, उसके बाद तूने क्या करना है? उदउहुम इलल इस्लाम, सबसे पहला काम यह करना है कि तूने उन यहूदियों को इस्लाम की दावत देनी है, इस्लाम की दावत देनी है। इस्लाम की दावत देंगे तो क्या होगा? आपने आगे फरमाइए, हम सब के लिए, सुभान अल्लाह, वल्लाहि ला यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन हुम्रिन नाअम। ऐ अली सुन ले, इस बात को कमतर ना समझिएगा, अल्लाह की कसम, मेरे प्यारे हबीब ने कसम उठा के कहा, अली अल्लाह की कसम है, अल्लाह ने तेरी वजह से एक बंदे को भी इस्लाम की दावत, तौफीक और हिदायत अता फरमा दी, ये तेरे लिए सुर्ख ऊंटू से बेहतर है, सुर्ख ऊंटू से बेहतर। करोड़ों का माल बनता है, सुर्ख ऊंट सबसे बेहतरीन। अरब के अंदर अगर कोई माल समझा जाता था सोने और सोने के बाद, तो वो ये सुर्ख ऊंट होते थे, जानवरों के अंदर सबसे बेहतरीन, नफीस तरीन माल। तो अली, अल्लाह ताला ने तेरी वजह से एक बंदे को हिदायत दे दी, तेरे लिए सुर्ख ऊंटू से बेहतर है। तो जाके तूने फतह करना है, तो पहला काम यह करना है कि इस्लाम की दावत देनी है। इस्लाम की दावत कबूल नहीं करेंगे तो अगला बात होगा कि कैदी बनाना है, बांदी बनाना है, लोंडी बनाना है। अगली बात भी सुन ले, ये तो होगी दावत की फजीलत। अब जो दावत ना दे, इल्म होने के बावजूद किसी को मना ना करे, लोग नाराज़ हो जाए, दोस्त पड़ोसी नाराज़ हो जाएंगे, यार मेरा इनके साथ ताल्लुक़ है, मेरा कारोबारी ताल्लुक़ है, मैं इसको कहूँगा ये करो ना करो, तो बंदा आगे से माइंड कर जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतअमुरुन्ना बिल मारूफ़ वला तनहवुन्ना अनिल मुनकर औ लयुशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबन मिनहु थुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम। जामे तिर्मिज़ी की हसन दर्जे की हदीस है। आपने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हें ज़रूर बिज़रूर लाज़मी तौर पर नेकी का हुक्म देना पड़ेगा, बुराई से मना करना पड़ेगा। और जब तुम नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना छोड़ दोगे, अल्लाह तुम पर ऐसे अज़ाब मुसल्लत करेगा, तुम अल्लाह से दुआ करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा। नज्मी इज़ा गवा।